मॉर्निंग आफ्टरनून। देखिए, बैंकिंग करंट अफेयर्स फरवरी मंथ की है 2026 की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? बैंकिंग सेक्टर के बारे में से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट, जैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग रिफॉर्म्स, डिजिटल फाइनेंस एंड और इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, और करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फरवरी 2026 में क्या क्या हुआ। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर अनचेंज रखा। देखो, मैंने बताया आरबीआई कमेंट में बताना प्रीवियस, अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस सेशन 3 देखा हो तो उसमें मैंने रेपो रेट पूछा था आरबीआई का रेपो रेट कितना होगा, तो 5.25% है। ठीक है, पर अनचेंज रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है, उतना ही है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन किया है। इन्फ्लेशन लगभग 2.1% है। जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट 7.4% है। जीडीपी पे क्वेश्चन हमें हर बार आता है, जीडीपी का फॉर्म बताओ मेरे कमेंट सेक्शन में। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम रेपो रेट, एसडीएफ, एमएसएफ, एमपीसी स्टैंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर है। आरबीआई डिविडेंड टू गवर्नमेंट। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सरकार को 2.87 लाख करोड़ रिकॉर्ड डिविडेंड ट्रांसफ़र किया है। यह भारत के फिजिकल बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आरबीआई सर्कुलर ट्रांसफर डिविडेंड कॉन्सेप्ट, फॉरेक्स एंड रुपया अपडेट। ग्लोबल जियो पॉलिटिकल टेंशन के कारण रुपया पर दबाव रखा। आरबीआई ने फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इंटरवेंशन की तैयारी जताई। इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉरेक्स रिजर्व करेंसी डेप्रिसिएशन, आरबीआई इंटरवेंशन, ये पढ़ लेना आप। बैंकिंग एंड आरबीआई मेजर्स। आरबीआई ने बैंक को डिजिटल पेमेंट फ्रॉड प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन करने के संकेत दिए। साइबर फ्रॉड विक्टिम के लिए कंपनसेशन सिस्टम पर फोकस बढ़ा। एनबीएफसी और कॉर्पोरेट बैंक्स के लिए लैंडिंग रूल्स इज किए गए। देखिए, एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है वो मेरे को कमेंट में बताएं। डिजिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए नए स्टेप्स। केसीसी बीसी मॉडल और कोलेक्ट्रल फ्री लैंडिंग पर फोकस। तो वन लाइनर क्वेश्चन को हम रिवाइज करते हैं। रेपो रेट फरवरी में कितना है? 5.25, कोई अनचेंज है। ठीक है, एमपीएससी स्टैंड न्यूट्रल। आरबीआई डिविडेंड 2.87 लाख करोड़, इन्फ्लेशन 2.1%, फोकस एरिया डिजिटल बैंकिंग, फॉरेक्स, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन का डेफिनेशन हमेशा आता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये पढ़ लीजिए। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है, कितना चल रहा, कितना परसेंट है। आरबीआई डिविडेंड, आरबीआई का हेडक्वार्टर किधर है ये लिख के बताओ। और उसमें आरबीआई एमपी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है तो उसमें कितने मेंबर्स होते हैं। डिजिटल बैंकिंग एंड साइबर फ्रॉड, करंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सुनिए, ये तो था बैंकिंग में क्या है। अभी क्वेश्चन लगाते हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, फरवरी मंथ का। तो चलो बताएं, आरबीआई ने फरवरी 2026 में रेपो रेट कितनी रखी? 5.25। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस फरवरी 2026 में क्या था? सी न्यूट्रल। फरवरी 2026 में आरबीआई ने सरकार को कितना डिविडेंड ट्रांसफ़र किया? 2.87 लाख। अभी मैंने बताया था ना। एमपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी मुद्रा स्थिरता एंड आर्थिक विकास। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। सी फरवरी 2020 इन्फ्लेशन लगभग कितनी थी फरवरी में? 2.1। सी फॉरेक्स मार्केट स्टेबिलिटी के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है? बी आरबीआई। डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड से बचाव के लिए किस पर फोकस किया जाता है? बी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी हर नागरिक को बैंकिंग सर्विस देना। आरबीआई द्वारा बैंक के लिए लैंडिंग रूल्स में किस क्षेत्र पर ध्यान दिया गया? बी एनबीएफसी और कॉर्पोरेटिव बैंक्स। रेपो रेट बढ़ाने का क्या प्रभाव होता है? बी लोन महंगा हो जाता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर का मुंबई, सबको पता है। सी एनबीएफसी में कितने मेंबर होते हैं? सी 6। बैंकिंग सिस्टम में डिजिटल पेमेंट का उद्देश्य क्या है? बी फास्ट एंड सेफ ट्रांजेक्शन। थैंक फॉर वॉचिंग ऑफ माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। सारे लोग मेरे इस चैनल से कनेक्ट हुए हैं ताकि बैंकिंग अवेयरनेस की करंट अफेयर्स भी चलती रहे, साथ साथ वो भी चलते रहे। फिर मैं
जनरल करंट अफेयर्स भी लेके आऊँगा जो बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छा टर्म्स होगा, वो हम बाद में लगाएंगे। 50-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन लगाएंगे हर, जब बच्चे कनेक्ट होंगे तब लाइव सेशन कर चालू स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो थैंक फॉर योर वॉचिंग ऑफ माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। प्रीमियम चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये चैनल कैसा लगा कमेंट कीजिए। कमेंट करना भूल गए। जिन जिन का पेपर चल रहा हो पेपर का कमेंट करिए, किस किस के बैंकिंग के पेपर चल रहे हैं, कैसे चल रहा है, RBI ग्रेड बी कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। थैंक फॉर वॉचिंग ऑफ माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।